कप्तान रोहित शर्मा देंगे सबसे बड़ी कुर्बानी। क्या टीम इंडिया फिर से लिखेगी एडिलेड में जीत की कहानी? जी हां, आपको बताइए, पर्थ टेस्ट इंडिया ने जीत लिया है और अब उसको एडिलेड टेस्ट किसी भी कीमत पर जीतना है। हमें अगर WTC में अपने आप को बनाए रखना है उसकी रेस में, तो इस पूरी सीरीज में 5 में से कम 4 मैचेस जीतने हैं और एक मैच हारना नहीं है। एक ड्रॉ करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, 4-0 से जीतना है। अब ऐसे में इंडिया के लिए बहुत जरूरी है कि पर्थ वाला मोमेंटम एडिलेड में भी बरकरार रहे। लगभग वैसी ही टीम आप खिलाएं। अब वैसी टीम खिलाएंगे तो कप्तान रोहित शर्मा खेलेंगे नहीं। कप्तान रोहित शर्मा तो पहले टेस्ट में खेले ही नहीं थे। तो क्या कप्तान रोहित शर्मा इस मैच में प्लेइंग 11 का बैलेंस बरकरार रहे उसके लिए क्या अपनी जगह की कुर्बानी देंगे? यह सवाल इस वक्त सोशल मीडिया पर तैर रहा है। टीम इंडिया ने हर आशंका, संदेह, अटकलों और खिल्लियों को गलत साबित करते हुए ऑस्ट्रेलिया दौरे पर शानदार जीत से शुरुआत की। किसी को उम्मीद नहीं थी कि घर पर 3-0 से हारने के बाद आप ऑस्ट्रेलिया में पहला टेस्ट मैच जीत जाएंगे। टीम इंडिया ने पहले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया को ऐतिहासिक, जो आज तक नहीं हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, इंडिया ने वो करके दिखा दिया और 295 यानी कि लगभग 300 रनों से ऑस्ट्रेलिया को हराया। टीम इंडिया के लिए यह जीत इसलिए भी खास थी क्योंकि टीम इंडिया अपने कप्तान रोहित शर्मा के बिना यहां पर उतरी थी और जसप्रीत बुमराह ने कमान संभालते हुए टीम इंडिया को बहुत आसानी से जिता दिया। अब दूसरे मैच का इंतजार है और इसके लिए कप्तान रोहित शर्मा लौट भी आए हैं, टीम से जुड़ भी गए हैं। लेकिन प्लेइंग 11 को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं और बड़ा सवाल यही है कि क्या रोहित खुद की कुर्बानी देंगे। अभी सवाल इसलिए क्योंकि पहला मैच पर्थ में खेला गया था। इस मुकाबले के रोहित थे नहीं क्योंकि उन्होंने अपने बेटे के जन्म के लिए ब्रेक लिया हुआ था। वहीं स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल भी इसमें खेल नहीं पाए थे क्योंकि उनको अंगूठे में चोट लग गई थी। ऐसे में टीम इंडिया को दूसरे विकल्पों का इस्तेमाल करना पड़ा था, जिसमें अनुभवी बल्लेबाज KL राहुल को ओपनिंग करवाई गई थी। और राहुल को लेकर इस सीरीज से लगातार पहले सवाल उठ रहे थे कि वो खेल पाएंगे, नहीं खेल पाएंगे, नंबर 5 पर खेलेंगे, कहाँ खेलेंगे। लेकिन उन्होंने पर्थ में सबका मुंह बंद कर दिया। दोनों ही पारियों में बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी। दूसरी पारी में तो उन्होंने यशस्वी जायसवाल के साथ 200 रनों की ऐतिहासिक साझेदारी कर दी और टीम इंडिया की जीत पक्की कर दी। अब रोहित की वापसी के बाद सवाल ये उठने लगा है कि क्या रोहित को ही ओपनिंग में लौटना चाहिए या फिर KL राहुल को बरकरार रखनी चाहिए। भारतीय कप्तान की हालिया फॉर्म अच्छी थी नहीं और वो शुरुआत में जल्दी लगातार आउट हो रहे थे, नई गेंद नहीं संभाल पा रहे थे और उसके सामने उनकी परेशानी साफ दिखी थी। वहीं उनकी तुलना अगर राहुल से की जाए तो राहुल नई गेंद के सामने बहुत सधे हुए नजर आए, बहुत अच्छा खेले। तो क्या टीम की खातिर रोहित को अपनी जगह की कुर्बानी देते हुए राहुल से ओपनिंग करवानी चाहिए? ये कुर्बानी प्लेइंग 11 को लेकर नहीं है, ये कुर्बानी अपनी जगह को लेकर है कि नंबर 1 पर यानी कि ओपनिंग करने जाए या फिर नंबर 3 पर उतरे। और क्या कुर्बानी देते हुए वो KL राहुल से ओपनिंग करवा सकते हैं कि भाई तू बहुत अच्छा खेला था नई बॉल से, तो ये ओपनिंग कर, मैं थोड़ा नीचे आ जाऊंगा। अब टीम इंडिया के जो अनुभवी बल्लेबाज रह चुके हैं, चेतेश्वर पुजारा, उनका तो मानना है कि भाई इस सवाल में दम है। उनका मानना है, उन्होंने एक शो में कहा है कि रोहित शर्मा को तीसरे नंबर पर ही बल्लेबाजी करनी चाहिए और राहुल से ही ओपनिंग करवानी चाहिए। हालांकि पुजारा ने साथ ही ये भी कहा कि अगर रोहित ही ओपनिंग पर लौटते हैं तो राहुल को टॉप ऑर्डर से बाहर नहीं करना चाहिए और फिर उनको कम से कम तीसरे पर तो खिला ही देना चाहिए। अब ये सवाल का जवाब तो तभी मिलेगा जब भाई मैच होगा। लेकिन हाँ, इस सवाल का जवाब पहले भी मिल सकता है। जब इंडिया का प्रैक्टिस मैच होगा, जो आज से हो रहा है, ऑस्ट्रेलिया की प्राइम मिनिस्टर 11 के खिलाफ इंडिया का डे नाइट जो टेस्ट मैच हो रहा है, प्रैक्टिस मैच है 2 दिन का, उसमें सारे जवाब मिल जाएंगे। क्योंकि सवाल एक ये भी फिर उठेगा कि अगर राहुल तीसरे नंबर पर बैटिंग करेंगे तो फिर शुभमन गिल कहां जाएंगे, क्योंकि इस मैच में उनकी भी वापसी हो रही है। तो इसको लेकर पुजारा ने अपनी राय दी है कि फिर गिल को और नीचे कर दीजिए, फिर आप चौथे या 5वें नंबर पर उनको बैटिंग के लिए उतार दीजिए। गिल को लेकर पहले भी कुछ पूर्व क्रिकेटर इस तरह की राय दे चुके हैं कि वो चौथे या 5वें नंबर पर टीम इंडिया के लिए सबसे बेहतर साबित हो सकते हैं। अब देखते हैं, 6 दिसंबर से एडिलेड में दूसरा टेस्ट मैच है, डे नाइट मैच है, कौन किस नंबर पर उतरेगा। बहुत सारे सवाल अभी भी अनसुलझे हैं। इस मैच की तैयारी के लिए 30 और 1 तारीख को जो प्रैक्टिस मैच खेला जाएगा, उसमें इंडिया किस बैटिंग ऑर्डर के साथ उतरती है, उससे एक अंदाजा मिल जाएगा कि टीम इंडिया क्या सोच रही है, कोच गंभीर क्या सोच रहे हैं, कप्तान रोहित शर्मा क्या सोच रहे हैं। और अगर यहां पर यशस्वी और KL राहुल ओपनिंग करने आते हैं प्रैक्टिस मैच में, तो वहां से अंदाजा मिल जाएगा कि भाई यही दोनों फिर मैच में भी ओपनिंग करेंगे। और अगर रोहित तीसरे नंबर पर आते हैं तो भी अंदाजा मिल जाएगा, या रोहित ओपनिंग करने आते हैं, KL राहुल तीसरे नंबर पर आते हैं तो भी अंदाजा मिल जाएगा। और गिल को अगर और नीचे किया जाता है तो प्रैक्टिस मैच में अगर जैसा बैटिंग ऑर्डर होगा, आप अमूमन जो प्रैक्टिस जिस तरीके से करते हैं उसमें सब सही रहता है, तो आप उसी के साथ मैदान पर जाते हैं, मैच में जाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। जो भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले बताएंगे। आपका इस बारे में क्या सोचना है, क्या राय है,
ओपनिंग किसको करनी चाहिए, नंबर 3 किसको आना चाहिए, नंबर 4 किसको आना चाहिए? कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।